हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जहां पर हम 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं और नीट के लिए 4 नंबर को अपने पक्के कर रहे होते हैं और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको कमेंट में आपको जवाब बताना पड़ता है। चलिए जी, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो साबुन के साथ जो है झाग देता है, ठीक है जी, आपके साबुन को खराब नहीं कर रहा होता है। लेकिन हार्ड वाटर वो वाटर है जो साबुन के अंदर जो फैटी एसिड्स एनायन हैं उनके साथ क्या करता है, प्रेसिपिटेट डाउन कर जाता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और हमारा जो साबुन होता है उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। तो फैटी एसिड का जो एनायन है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ मिलकर के क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट डाउन कर जाते हैं। इसकी वजह से हार्ड वाटर में झाग आराम से नहीं बना पाता है साबुन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें आगे चर्चा करनी होती है हार्ड वाटर पर। तो हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके से पढ़ी जाती है। पहला होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है जी, तो टेम्पररी हार्डनेस समझ में भी आ रहा है कि जो टेम्पररी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग वगैरह करके हम हटा सकते हैं। तो इसका ये क्यों होता है, उसका रीजन होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के प्रेजेंट होने की वजह से पानी कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। और इसके बाद देखें दूसरा पार्ट क्या है कि हमारा परमानेंट हार्डनेस क्यों आता है। ये आता है सल्फेट एंड क्लोराइड्स की वजह से। तो पहले इनको दोनों को याद करने की यहीं पे कोशिश करते हैं कि भैया देखो, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से टेम्पररी हार्डनेस आती है, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। अब एक बात होता है कि अगर मैं कैटायन की बात करूं तो दोनों में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, एनायन में अंतर है। यहां एनायन कौन है, बाइकार्बोनेट, और यहां पर एनायन कौन है, सल्फेट एंड क्लोराइड। अब देखते हैं कि इनको हटाने के क्या क्या तरीके होते हैं। टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का जो तरीका है, पहला तरीका है बाई बॉइलिंग। जस्ट आपको क्या करना है, उसको बॉयल करना है। बॉयल करने से क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम है या बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम है वो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग से ये काम हो रहा होता है। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। एक बेसिक चीज यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है मेरा भैया बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट में, CO3 2 नेगेटिव में। और आपको बताऊं, जो हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। अगर ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे सरफेस पे आपके सॉल्यूशन के, तो आप क्या करेंगे, उनको छान करके फेंक देंगे। तो इस तरीके से आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उनके रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, आपने इसको बॉयल किया, ये क्या बन गया भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा रहता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, उसको हम हटा देंगे। आपने बॉयल किया, जो बाइकार्बोनेट था वो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करा, हमने हटा दिया। तो देखिए हमारा वाटर जो था क्या था, पहले हार्ड था लेकिन अब सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, कुल मिला के कहानी पता है क्या है, आपके पानी में ये जो कैटायन और एनायंस दिख रहे हैं उनको हमें हटाना है। अगर वो हट गए तो हार्डनेस हट जाएगी, यही काम है ना। तो यही काम हमने यहां पे किया है। अगली चीज देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर हम बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, MgCO3। और जो ये कार्बोनेट है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको आसानी से हम इस तरीके से हटा सकते हैं। दूसरा मेथड होता है क्लार्क्स प्रोसेस। क्या होता है, क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में जो C है उसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए। पेपर में बार बार ये आ रहा है भैया, क्लार्क्स मेथड किस काम आता है, या पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जो टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकता है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। पहला यहां पे लिखा गया क्लार्क्स मेथड। करना क्या है, करना यही है, बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। कार्यक्रम तो वही है अभी भी। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या है हमारा, कैल्शियम ये लिखा है बाइकार्बोनेट, और हमने क्या डाल दिया भैया, स्लैग्ड लाइम डाल दिया। इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम डालने के बाद क्या होगा, जो आपका ये बाइकार्बोनेट और ये हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में कर लेंगे रिएक्शन। यहां पे देखो, यहां पे मैं OH नेगेटिव लेकर के आ जाऊं, ध्यान से सुनना। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आपको क्या देगा, OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव यहां से H+ निकाल लेगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से कार्बोनेट बन जाएगा। तो आपको यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और इसको आप हटा देंगे। तो आसान सी बात थी। टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के दो तरीके हमने पढ़ लिए, एक बॉइलिंग, एक क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम डाल देते हैं, चूने का पानी डाल देते हैं। कहां पर, अपने वाटर के अंदर जो कि हार्ड है। तो उससे उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको हम हटा के फेंक देंगे। अगली चीज सुनिएगा,
परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हमें कुछ वाटर सॉफ्टनर्स यूज करने पड़ेंगे। वाटर सॉफ्टनर्स क्या है? वाटर को सॉफ्ट करने वाले लोग हैं, ये परमानेंट हार्डनेस को दूर करेंगे। इसका मतलब वो क्या करने वाले हैं? कैल्शियम सल्फेट, ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, इनको हटाने का काम करेंगे। यही 4 लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं आपके पानी को, है ना। तो इन्हीं को हटा देंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा? हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो देखते हैं, पहला हम वाटर सॉफ्टनर देखते हैं जो कि है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का साथ फॉर्मूला आपको आता हो, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, याद आ रहा है क्या? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो ध्यान रखना 10 बाल्टी पानी लगता है क्या करने में? वॉशिंग करने में। कपड़े धुलते हो तुम, कितने लगते हैं? 10 बाल्टी पानी। तो थोड़ा सा याद भी रहता है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, कैलगॉन क्या होता है? पहले यहां बताइए ये क्या है, ये बताइए ये क्या है? HPO3, इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड से अगर H+ हटा करके मैं सोडियम लिख दूं तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको कहेंगे सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा? मेटाफॉस्फेट। सोडियम साथ में तो सोडियम मेटाफॉस्फेट। और क्या होता है? फॉस्फेट जो होता है वो या तो एक पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है या तो साइकिल के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? 6 टाइम ये चीज प्रेजेंट होती है, तो ये साइक्लिक फॉर्म बन जाता है इस तरीके से, और इसी को हम कैलगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम कैलगॉन कहते हैं। ये देखिएगा कैलगॉन हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपकी खोपड़ी में ये बात टिकनी चाहिए, ये मैं हटा रहा हूं, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा जी, यहां पर ये बात याद हो जानी चाहिए। इससे भी हम क्या करते हैं? वाटर को सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे। परमिटेड क्या होता है? जियोलाइट पढ़ा है, जियोलाइट पढ़ा होगा, उसी जियोलाइट को हम क्या कहते हैं? परमिटेड कहते हैं। हाइड्रेटेड जियोलाइट्स को हम परमिटेड कहते हैं। और जियोलाइट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं, उन पे चर्चा करूंगा मैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आयन एक्सचेंज रेजेंट्स पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ये सब आज क्लियर कर दूंगा मैं। आइए पॉइंट लेते हैं। पहला क्या है? पहला है वॉशिंग सोडा। तो देखिएगा हमने क्या किया? पानी में वॉशिंग सोडा डाल दिया। जब आप वॉशिंग सोडा डालोगे मतलब कि Na2CO3 डालोगे, तो Na2CO3 क्या करेगा? इनसे रिएक्शन करेगा, इनसे रिएक्शन करेगा, इनसे करेगा, इनसे करेगा, इन सबसे रिएक्शन करके उनके क्लोराइड और सल्फेट को सोडियम के साथ मिला लेगा और अपना कार्बोनेट पार्ट कैल्शियम मैग्नीशियम को देकर के उसको इसी तरीके से देखिए प्रेसिपिटेट डाउन करा लेगा। बात ठीक कह रहा हूं ना? यस सर, यही होने वाला है। सुनिएगा, कैल्शियम सल्फेट है और ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम यहां से क्या बना देगा? सोडियम अपना सल्फेट बना देगा। सोडियम सल्फेट भैया पानी के अंदर डिसॉल्व रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनिएगा, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भैया प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा। तो इस तरीके से पानी के अंदर कार्बन क्या रहेगा? कैल्शियम आयन ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट डाउन करेगा। हम इसको निकाल के फेंक देते हैं। आप सुनिएगा, यही काम हम यहां करें तो NaCl हो जाएगा, प्लस हम क्या लिख देंगे? अगर हमने कैल्शियम लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कितना आसान है, देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए देखिए देखिए, ध्यान सुनना, ये परमानेंट हार्डनेस तो हटा ही रहा है, साथ साथ देखिए टेम्परेरी हार्डनेस भी हटा रहा है। ये क्या कर रहा है? टेम्परेरी हार्डनेस भी हटा दे रहा है, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस किसके द्वारा क्रिएट होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा क्रिएट होती है। तो वो भैया बाइकार्बोनेट को भी हटा देगा। इसका मतलब ये कार्यक्रम टेम्पररी हार्डनेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से CaCO3 का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा और जो सोडियम होगा इनके बाइकार्बोनेट्स के साथ आ जाएगा। अरे रिएक्शन क्या होती है? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ क्या करता है भैया? रिएक्शन करता है। यही तो हो रहा है, इसका Na+ इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए भैया, आप कहेंगे जो हमारा वॉशिंग सोडा है इन दोनों को हटाने के काम में आता है। तो निश्चित रूप से ये क्या है? एक वाटर सॉफ्टनर है। मेरी समझ से बात समझ में आई होगी। अच्छा जी, अब अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है परमिटेड या हाइड्रेटेड जियोलाइट। तो समझना जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट होता है, उसको कहते हैं सिलिकेट, लेकिन जो क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनो सिलिकेट, सिलिकेट होता है जहां पर सिलिकॉन के किनारे किनारे इस तरीके से ऑक्सीजन लगे होते हैं और हर ऑक्सीजन के किनारे सिलिकॉन लगा है और हर सिलिकॉन के किनारे ऑक्सीजन लगा है। इस तरीके से बनता है, ठीक है जी। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इसको कहते हैं, यहां तो एक ही बॉन्ड आएगा, यहां पर एक ही बॉन्ड आएगा, पहले सिलिकॉन जुड़ेगा, पहले सिलिकॉन जुड़ेगा, अब सिलिकॉन से चारों इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो ये जो चीज बनती है इसको हम कहते हैं सिलिकेट। लेकिन यहां पर लिखा है कि ये जियोलाइट तो एल्यूमिनो सिलिकेट है। इसका मतलब कुछ सिलिकॉन पार्ट हटता है, वहां पर एल्युमिनियम एंट्री कर जाता है।
वहां पे एल्युमिनियम एंट्री कर जाता। तो अब जो स्ट्रक्चर या जो शक्ल दिख रही है इसी को हम एल्यूमिनोसिलिकेट कहते हैं। और एक बात बहुत सावधानी से बताना चाहूंगा, सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एल्युमिनियम अगर 4 बॉन्ड बनाने गया तो उसके पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसके पास 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। अरे बोरॉन की फैमिली का मेरे भाई, है ना जी। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ओके। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं आपके सामने एक यूनिट प्रस्तुत कर रहा हूं, ये यूनिट ऐसा ही बनाया ना मैंने, सिलिकॉन के किनारे 4 ऑक्सीजन, बस मैं यहाँ क्या बताऊंगा, इस ऑक्सीजन से इधर भी यूनिट लगी हुई है। सारी यूनिट थोड़ी ना बना पाओगे, पॉलीमर है ये। अब देखिएगा इस यूनिट से, देखिए दूसरी यूनिट लगी हुई है एल्युमिनियम की, और एल्युमिनियम की खोपड़ी पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए जियोलाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं Na+ या K+। क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे साथ बोलिए, Na+ या K+। अब इस यूनिट के साथ देखिए सिलिकॉन लगा हुआ है, सिलिकॉन लगा हुआ है, दोबारा एल्युमिनियम लगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये आप कहीं भी लिख सकते हो, है ना। बस सिलिकॉन ज्यादा होता है और यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम कम होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे आप मान लीजिए यहाँ पे Na+ होगा, ठीक है जी। तो देख लीजिए ये हमारा जियोलाइट है, इसी को कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट या हाइड्रेटेड जियोलाइट या परमिटेड बोलते हैं। अब मैं बहुत सावधानी से एक लाइन बोलूंगा, सुनिएगा। हमारा जो ये जियोलाइट है, मेरे को क्या करना है, जियोलाइट पे से हार्ड वाटर गुजारना। सुनना क्या बोला मैंने, इस पे से हार्ड वाटर में गुजारूंगा। तो एक बात बताओ, मेरे हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट था, कैल्शियम प्रेजेंट था। तो कैल्शियम क्या करेगा, इस एनायन के प्यार में फंस जाएगा, और इनके प्यार में फंसेगा तो ये भाई साहब वहां रह नहीं सकते, तो क्या होगा, Na+ पानी के साथ निकल जाएगा। अब पानी में Na+ प्रेजेंट है, इसका मतलब पानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या हुआ, कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन घटने लग जाएगी, क्योंकि पानी में जो कैल्शियम थे, मान लीजिए जो हार्ड वाटर आप इसके ऊपर से पास कर रहे थे, वो कैल्शियम यहां रुक गया, ऐसे परमिटेड पूरी एक पॉलीमर चेन होती है, तो आपका कैल्शियम भैया पूरी तरह से इसी जियोलाइट में फंसा हुआ रहेगा। इसका मतलब अब जो वाटर निकलेगा इनको पार करके वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये वाटर सॉफ्टनर का काम करते हैं। आपके एनसीईआरटी में लाइनें ऐसी लिखी जाती हैं तो कभी कभी आप परेशान होते हैं, सुनिएगा, ये कुछ खास और नहीं है। इसको देखिए, सोडियम लिखा, एल्युमिनियम लिखा, सिलिकॉन लिखा, ऑक्सीजन, क्या इसके अलावा यहां कोई और पसंद, अरे कोई प्रेजेंट है? नहीं सर, यही लोग प्रेजेंट है। तो ये इसका जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमने क्या किया, कैल्शियम आयन जो कि कहां था, हार्ड वाटर में था, कैल्शियम आयन जो कि हार्ड वाटर में था वो हमने इसके ऊपर से पास किया। जब इसके ऊपर से पास किया तो सोडियम हट गया, वहां से क्या हुआ, सोडियम हट गया, वहां पे आ गया कैल्शियम। तो 2 सोडियम की जगह पर 1 कैल्शियम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, चार्ज की वजह से, है ना। तो यहां पर लिख दोगे Al2Si2O8.XH2O, है ना, हाइड्रेटेड लिखा है मेरे भाई, है ना, तो कुछ पानी प्रेजेंट होगा वहां पर। और यहां पर क्या होगा, 2 सोडियम का जो कैटायन है वो पानी में निकल करके भाग रहा होगा, तो ये निकल के आ जाएगा तो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कहोगे जो अब पानी मिला उसको हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे, क्योंकि वहां पर तो कैल्शियम प्रेजेंट ही नहीं है। अगली चीज सुनिएगा, ध्यान सुनिए। अब आप कहोगे भैया एक बात बताओ, अगर यहां से आपने पास किया जियोलाइट तो एक बार ऐसा हो जाएगा कैल्शियम हर जगह फंस जाएगा, फिर से पानी गुजारोगे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा, जियोलाइट की जो बेल्ट है उसको हटानी पड़ेगी, दूसरे नए जियोलाइट डालने पड़ेंगे, और जो हम जियोलाइट की बेल्ट निकालते हैं उसको हम दोबारा क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, देखिएगा भैया, ये ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है, NaCl प्रेजेंट होता है। ब्राइन सॉल्यूशन में जाएगा तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या दे देगा भैया, जियोलाइट को। यही तो है जियोलाइट, जहां पर आपका कैल्शियम फंसा हुआ था, यहां पे मैंने छाप दिया है। अब इसको जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, ये कैल्शियम हटेगा, उसकी जगह पे सोडियम आएगा, क्योंकि वहां पर कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब भर भर के NaCl हमने डाल रखा है। तो इस तरीके से हमें यहां पे मिल जाएगा Na2Al2Si2O8.XH2O, और यहां से देखिए दोबारा कैल्शियम का आयन निकल जाएगा। तो ये कैल्शियम आयन आप अब कहां पे आ गया, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन हमारे पास आराम से मिल जाता है। तो हमारा इस तरीके से जियोलाइट दोबारा तैयार हो गया है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर देखिए फिर से सोडियम आ गया, फिर क्या करेगा, कैल्शियम पकड़ेगा, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा शायद। अब आगे आते हैं कैलगॉन। कैलगॉन के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो हमारा NaPO3 हमें 6 टाइम लेना है। इसका मतलब देखिएगा क्या लिखा जाएगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, यही होगा ना, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। NaPO3 कितनी बार, 6 बार। NaPO3 कितनी बार, 6 बार। तो हो गया सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। हेक्सा मतलब 6, मेटाफॉस्फेट मतलब PO3 नेगेटिव, तो ये 6 टाइम। बस उसी को देखो कैसे लिखा गया है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में Na2Na4 PO3 6 टाइम। देख लीजिए
इज्जत से समझ में आया? तो चीजें याद हो गई होंगी, कैलगोन क्या होता है। अच्छा जी, हम कैसे करते हैं इसको यूज समझिएगा। हमारे हार्ड वाटर में ये भाई साहब प्रेजेंट थे, हमारे हार्ड वाटर में क्या था, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट था, कुल मिला के कैल्शियम आयन प्रेजेंट था, ठीक है जी। तो कैल्शियम आयन क्या करेगा, सुनना ध्यान से, जो ये कॉम्प्लेक्स में Na4 लिखा है, आप बताइए 4 सोडियम को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो कितने कैल्शियम चाहिए, 2 कैल्शियम चाहिए, क्योंकि एक सोडियम पे +1 होता है, 2 कैल्शियम पे क्या हो जाएगा मिला करके, बोलो बोलो बोलो, 2 कैल्शियम पे मिला के 4+, तो इस 4+ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2CA2, ध्यान रखना अंदर वाला सोडियम क्या करना है, रिप्लेस करना है, PO3। पेपर में इनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो कभी दिक्कतें ना आए तो इसलिए जान लीजिए क्या निकलेगा भैया, यहां से सोडियम निकल जाएगा। तो सोडियम तो पानी के अंदर निकले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ऐसा है तो ये सॉफ्ट वाटर बोला जाएगा। पानी के अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट है तो भैया सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। यही कहानी मैग्नीशियम के साथ निपटानी। मैग्नीशियम आपको कहां लिखना है, इनकी जगह पर लिखना है, तो मैं आपके लिए ये चीज छोड़ दे रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैलगोन को यूज करके हम क्या कर रहे हैं। कैलगोन क्या कर रहा है, पानी के अंदर से कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ को अपने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फंसा रहा है और कैटायन के रूप में वो अपने अंदर से सोडियम दे रहा है। अब सबसे जबरदस्त टॉपिक पे आते हैं जो कि है आयन एक्सचेंज रेजिन। ये अक्सर बच्चों को परेशान करता है, ठीक है जी। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या है, इसको हम बनाते हैं, ये एक क्या है, सिंथेटिक सब्सटेंस है, इसको हम क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और हमारे पास 2 तरीके की रेजिन्स होती हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, दूसरे होते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो समझने की जहमत उठाइए मेरे साथ, यहां पर समझिएगा क्या बोला जाएगा कि देखो भाई, हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी सी चेन है, उस हाइड्रोकार्बन की बड़ी सी चेन पर किनारे की तरफ इस तरीके से COOH लगा हो सकता है, या क्या लगा हो सकता है, दूसरा एसिड हो सकता है S डबल बॉन्ड O, और क्या लगा हो सकता है, OH लगा हो सकता है। इस तरीके से कोई सा भी एसिड हो सकता है, बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो क्या, इस तरीके से क्या हो सकता है, एसिड लगा हो सकता है, ठीक है जी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन समझना, इसका रिप्रेजेंटेशन समझना, हाइड्रोजन को छोड़कर, इनको भी मैं बोल रहा हूं, यहां तक के सब लोगों को R से रिप्रेजेंट अगर मैं कर दूं तो इसको क्या मैं RH लिख सकता हूं, बोलो बोलो, क्या मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, RH लिख सकता हूं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में दिया, इसलिए समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। कैटायन एक्सचेंज रेजिन किससे बने होते हैं, आप कहेंगे एसिड के पार्ट से बने होते हैं, और कैटायन एक्सचेंज रेजिन आपको क्या दे रहे होंगे, H+ दे रहे होंगे। इनको पानी के अंदर डालिए, ये आपको क्या देंगे, H+ देंगे। तो देखिए, इसको मैंने R कह दिया, तो ये आपको क्या बोले जाएंगे, पानी में जाने के बाद ये भाई साहब देते हैं R नेगेटिव और H+। आसान सी बात है ना। इस पर इसको बोलेंगे R नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो देखो भैया, कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या देने की कोशिश करता है, अपने अंदर से कैटायन देने की कोशिश करता है, किसको, हार्ड वाटर को। फिर क्या होगा, ध्यान सुनना, कैटायन एक्सचेंज रेजिन से हम क्या करते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ऐसे समझ लो कि एक बेड की तरह बना दिया जाएगा ना, ऐसे ही बहुत सारे कैटायन, ये जो है ना हाई कंसंट्रेशन में, इसको हाई कंसंट्रेशन पे, इसको एक समझ लीजिए बेड पर हम रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां से पानी पास करते हैं, हम क्या करते हैं मेरे भैया, यहां से पानी पास करते हैं। जब हार्ड वाटर यहां से पास होगा तो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम यहां पानी के अंदर फंस जाएगा, कैल्शियम आयन पानी के अंदर फंस जाएगा, और वो पानी के अंदर देखिए क्या दे देगा, ये H+ दे देगा। तो सामने से वो आपको H+ दे देगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू। नहीं समझ में आया, दोबारा बता देता हूं। ये भैया मैंने एक क्या बना दिया है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन की एक बेल्ट बना दी है, जिसके ऊपर हमने क्या किया, ऐसे समझ लो एक जगह बना दी जिसके ऊपर हमने ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस रख दिया है, जहां पर ये बड़ा सा हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ठीक। अब क्या होगा, ये पार्ट तो नेगेटिव प्लस में टूट जाएगा, तो होगा क्या कि जब आप पानी पास करोगे तो पानी के पास होते ही ये भाई साहब अपने अंदर से H+ निकाल करके पानी को दे देंगे, तो पानी में H+ आ जाएगा। लेकिन इस एनायनिक पार्ट को कोई तो चाहिए ना भैया अपना एडजस्टमेंट करने के, तो क्या करेगा, पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को इसी बेड पर रोक लेगा। समझ में बात आई क्या, हाँ। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यहां पे फंस जाएंगे और वो अपने अंदर से H+ निकाल देगा। तो इस तरीके से जो हार्ड वाटर पास हो रहा था, उस हार्ड वाटर में अब कैल्शियम मैग्नीशियम के जो कंसंट्रेशन होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो सकते हैं, और वहां पानी में H+ आ जाएगा। तो कहा जाता है कि जब हम हार्ड वाटर को पास करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, तो पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब लोग H+ दे रहे होते हैं। शायद बेसिक सी बात सी समझ में आया। अब आते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन पे। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है
एनायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब एक ऐसा रेजिन जो एनायन को एक्सचेंज करेगा। ये क्या कर रहा है, कैटायन एक्सचेंज कर रहा है, ये H+ दे रहा है और कैल्शियम को रोक रहा है, तो क्या हो गया, ये एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, ये आपको OH नेगेटिव प्रोवाइड करता है। क्या करेगा, पानी के अंदर OH नेगेटिव डाल देगा और पानी के अंदर जो ये सल्फेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और क्या होते हैं क्लोराइड्स, इनको अपने ऊपर वो रोक लेता है। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, पानी के अंदर से एनायन अपने ऊपर रोक लेगा और अपने अंदर से आपको पानी के अंदर OH नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा। बहुत ही आसान सी बात होती है। अब समझना इसको कैसे लिखते हैं। यहां पे क्या होगा, बड़ी सी ऐसी चेन होगी, नो डाउट, और वहां पर देखो एमाइन होता है ना, NH2, इसी के थ्रू इसको बनाया जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, यहां पर कुछ कैटायनिक पार्ट बनाया जाएगा, NH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इस चीज को कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, जब ये पानी पास हुआ था कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, तो ये जो पानी था वो हो गया एसिडिक। अच्छा जी, अब जो ये एसिडिक वाटर था, ध्यान रखें, अब उसी एसिडिक वाटर को हम आगे पास करने वाले हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन से। ये कौन है, ये है भैया एनायन एक्सचेंज रेजिन। जब ये पानी इसमें से पास होगा तो सुनिएगा, अभी तो हार्ड वाटर का कैटायन रुका था, तो यहां हार्ड वाटर का एनायन सारे रुक जाएंगे, सारे एनायन, जैसे Cl नेगेटिव जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है वो यहां पे सारे रोक दिए जाएंगे, सल्फेट आयन है ना, इसके बाद इस तरीके से बाई कार्बोनेट आयन, ये सारे के सारे एनायन इस वाले बेड पर रुकेंगे जहां पर एनायन एक्सचेंज रेजिन रखे गए हैं। जब आप इसको पास करेंगे तो सोचिए, ये एनायन यहां के रुक गए, लेकिन पानी के अंदर क्या आएगा, बोलो बोलो, ये क्या देंगे पानी के अंदर, सर पहले से इनके अंदर H+ था, वो लिख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भाई साहब एनायन को रोकेंगे तो अपना एनायन इनको देना पड़ेगा, तो एनायन में ये OH नेगेटिव देंगे। अब जो देखो रिजल्ट के तौर पे जो H+ एंड OH नेगेटिव है, ये आपस में कंबाइंड होकर के न्यूट्रल वाटर दे देंगे, तो एज अ रिजल्ट आपको न्यूट्रल ही मिलता है। दोबारा बता देता हूं, ये है हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन, अपने अंदर से H+ देता है, पानी के अंदर से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता, रोक लेता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर रुक जाएगा कैटायन। एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, हार्ड वाटर के एनायंस रोक देगा और अपने अंदर से OH नेगेटिव देगा। जब यहां से पानी पास हुआ तो इन्होंने जब H+ दिया तो पानी हो गया था एसिडिक, लेकिन जब यहां से पास हुआ तो इसी H+ को इन भाई साहब ने OH नेगेटिव दिया तो मिलके हो गया न्यूट्रल। तो इस तरीके से जो अब वाटर निकला वो सॉफ्ट वाटर होगा। क्या लिखा होगी, जो अब निकलेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा, क्योंकि इस वाटर के अंदर अब कैल्शियम, मैग्नीशियम या इस तरीके का कोई भी एनायन अब नहीं मौजूद है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भैया हमारा जो ये आयन एक्सचेंज रेजिन है वो पूरी तरह से आपके हार्ड वाटर को कंप्लीटली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। मेरी समझ से कोई दिक्कत यहां पे नहीं हुई होगी। अब यहां पे पढ़ लीजिएगा, जस्ट आपके लिए है ये। ठीक है जी, क्या लिखा है, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक रेजिन्स। इनसॉल्युबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन का पार्ट बड़ा हो जाता है तो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। एसिड रेजिन्स हैविंग जाइंट मॉलिक्यूल्स विथ SO3H एंड COOH ग्रुप। ठीक है जी, यहां पर कहेंगे आप कि बेसिक ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम एमाइंस, अभी बताया था ना एमाइन से बनता है जब यहां NH2 रहता है। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है भाई, ये पानी के अंदर जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि भैया ये R2 कैल्शियम हो जाएगा और पानी के अंदर ये H+ दे करके पानी को एसिडिक बना देता है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पर देखिए ये लिखा है R पार्ट यहां तक हो जाएगा, NH3+ एंड OH नेगेटिव। ये क्या करेगा पानी के अंदर भैया, बोलो बोलो, पानी के अंदर ये क्या करेगा, ये भैया किसी ऐसे क्लोराइड या किसी भी एनायन को अपने पास रोक लेगा और पानी के अंदर OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो यहां से जो निकलता है H+, बाद में यहां से निकलता है OH नेगेटिव, मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा। शायद आपको आनंद आया हो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी रहा, इसका भी जवाब दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।